डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर अजमत खान। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। उनमें हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी। हमने उधर पढ़ा था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्दर टाइप्स। तो फर्दर जो टाइप है, एक टाइप है आपकी नल मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। यानी आप नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, जीरो नल, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम जो इंट्रीज हों वो जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल इंट्रीज जीरो हों, उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल इंट्रीज जीरो, अ मैट्रिक्स having all entries zero called null matrix या जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम इंट्रीज, मेंबर्स, नंबर्स जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल ले लूं, लेट सपोज ए एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0। ये कौन सा मैट्रिक्स है? इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो इंट्रीज हैं, जिनको हमने मेंबर्स कहा, ये क्या है? जीरो है। ऑल मेंबर्स आर जीरो, ऑल इंट्रीज आर जीरो। और फर्दर कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, 0 0 0। ये भी एक नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स के बाद हम जाएंगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें लेट सपोज अगर ए एक मैट्रिक्स है, लेट सपोज ए एक मैट्रिक्स है, उसमें कोई एलिमेंट्स हैं। अगर लेट सपोज इफ ए इज अ मैट्रिक्स, देन नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इज माइनस है। मतलब अगर ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, उस ए मैट्रिक्स का अगर हम नेगेटिव ले लें तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट सपोज बी। मैंने चलो इधर ए लिया है तो ए ही मैं एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप लोगों को फर्दर क्लियर हो जाए। ए में एक मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा? ए का माइनस, तो ए का हमने नेगेटिव लेना है। ए का जब हम नेगेटिव लेते हैं तो याद रखो इस साइड में भी नेगेटिव हम लेते हैं। जब हम नेगेटिव लेंगे तो जितने भी इधर इंट्रीज हैं वो क्या हो जाएंगे? अगर पॉजिटिव है, अब इधर कुछ भी नहीं हो तो प्लस होता है, इधर कुछ नहीं हो तो प्लस, इधर कुछ नहीं हो तो प्लस। तो अगर प्लस में है तो वो माइनस हो जाएंगे, अगर माइनस में है तो वो प्लस हो जाएंगे। यानी ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। और अगर कोई नेगेटिव नंबर है, लेट सपोज अगर इधर
अगर इधर मैं एक काम करता, अगर इधर मैं -2 ले लेता, तो जब मैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालता तो उस दौरान ये माइनस के होते 1, 3 और 4, क्योंकि ये पॉजिटिव थे, तो जब मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ली तो ये पॉजिटिव वाले नेगेटिव बन गए, लेकिन ये नेगेटिव में था तो ये पॉजिटिव बन गया। तो इस तरह के हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। तो फर्दर हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। और उनको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ाता हूं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। क्या मीनिंग? अगर हम कोई मैट्रिक्स लें ए का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ए मैट्रिक्स के अंदर जो आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ जो कॉलम्स है उसका कोई भी ऑर्डर है, तो उसमें जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, जो रोज है उनको हम कॉलम्स बनाएंगे और जो कॉलम्स है उनको हम रोज बनाएंगे। इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। द इंटरचेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ रोज टू नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स टू नंबर ऑफ रोज, यानी द इंटरचेंज ऑफ rows into columns and columns into rows, that matrix is said to be transpose of a matrix. If we interchange rows into columns and columns into rows या vice versa into rows, that matrix is said to be transpose of a मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन क्योंकि मैंने लिखवाई है, आप लोगों को क्लियर नहीं हुई होगी, मैं एक एग्जांपल्स के देकर आप लोगों को क्लियर करवाता हूं। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज कोई मैट्रिक्स है, हमारे पास डी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं, आप बताओ इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अगर मैं डी का ट्रांसपोज लूं, और याद रखो कोई भी मैट्रिक्स जो होता है उसका और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेट सपोज अगर इफ ए मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, then its transpose is represented by a ट्रांसपोज। हम कोई भी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा टी लगा के, ए मैंने लिया तो ए के ऊपर टी, बी लूंगा तो बी के ऊपर टी, सी लूंगा तो सी के ऊपर टी, एंड सो ऑन। तो उसी तरह मैंने इधर डी एक मैट्रिक्स लिया आप लोगों को एग्जांपल देके समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को हेल्प हो, डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो मैंने डी एक मैट्रिक्स लिया, इसका जो ऑर्डर है आप लोग देख सकते हो, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। और हमने इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा भी था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी डी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपने देखा 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या,
रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करना या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करना। मतलब क्या हुआ, जब हमने डी का ट्रांसपोज लिया तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट, सेकंड जो रो है वो इधर आ जाएगा 4 5 6। मतलब कि ये जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड जो रो था वो सेकंड कॉलम बन गया। अब इस केस में क्या हुआ, 2 कॉलम हो गए C1 C2 और 3 रोज हो गए, यानी जो 3 कॉलम थे वो 3 रो में कन्वर्ट हुए और जो 2 रो थे वो 2 कॉलम में कन्वर्ट हुए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम ऐसे ले सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में। तो यहां तक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हुआ। फर्दर हम चलते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि आप लोगों की 9 की जो बुक्स हैं उनमें मेंशन भी नहीं हुआ कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं उसके हवाले से, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक्स की, सिंपल मैट्रिक्स की टाइप्स के अंदर, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स उधर मेंशन की नहीं गई। तो उधर आप लोगों ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक और डायगोनल मैट्रिक्स। असल में वो जो हैं वो मैट्रिक्स जो हैं वो टाइप हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की जो टाइप है, एक है डायगोनल मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये फर्दर 2 और भी हैं, हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन। वो आप लोग एफएससी में आगे पढ़ोगे, फिलहाल ये 3 टाइप समझ लो। तो डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले हम पढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले डायगोनल के हवाले से हम समझेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले डायगोनल के हवाले से समझेंगे। डायगोनल किसे कहते हैं? मेरे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में 4 साइड्स ए बी सी एंड डी, और स्क्वायर मैट्रिक्स में आप लोगों ने पढ़ लिया था। इस स्क्वायर में 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं, और हर एंगल स्क्वायर के क्या होता है, 90 का होता है। ये तो मालूम है, मैंने एंगल 90 का होता है, 90 का होता है और 90 का होता है। सही। अगर मैं एंगल के बाद फर्दर में बात करूं, इसकी जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस कहते हैं कोने, उर्दू में हम कोनों को कहते हैं। वर्टिसेस का जो सिंगुलर है वो वर्टेक्स है। वर्टिसेस ये क्या है, ये जो कोने हैं इनको हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस। अगर मैं एक वर्टेक्स को किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ, यानी अगर मैं इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ या इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ क्या करूं, जोड़ दूं, तो उससे बनने वाला, यानी ये जो होगा, इनको हम कहेंगे डायगोनल। क्या कहा मैंने? सबसे पहले डायगोनल क्या,
कोई लाइन एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ जोड़े, उस लाइन को हम कहते हैं डायगोनल। अ लाइन विच ज्वाइंस टू वर्टिसेस, a line which join two vertices, that line is said to be diagonal। सही। अगर एक लाइन किसी दो वर्टिसेस को आपस में जोड़े, उस लाइन को हम कहते हैं डायगोनल। और डायगोनल के अंदर फिर फर्दर टाइप्स आती हैं। ये जो है ये वाला डायगोनल, इस डायगोनल को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और जो ये वाला डायगोनल है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। क्योंकि हमारे सिलेबस में सेकेंडरी डायगोनल के हवाले से बात नहीं की गई, हम लोग फिलहाल जो पढ़ेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, जो कि आपकी बुक्स में सिंपल डायगोनल के हवाले से ही बात की जाएगी। उधर प्रिंसिपल डायगोनल कहा नहीं जाएगा, सिंपल डायगोनल ही कहा जाएगा। तो हम पढ़ेंगे अब डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर आप लोगों को डायगोनल क्लियर हो गया है तो अब डायगोनल मैट्रिक्स की जब मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स को मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूं, क्योंकि ये टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो मैं कहूंगा अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर नॉट जीरो बट अबोव एंड बिलो द डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्री, कौन सी डायगोनल एंट्री, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री जीरो ना हो। लाजमी नहीं है कि उसमें तीन, अगर हम लेट सपोज कोई मैट्रिक्स लेते हैं ऑर्डर 3x3 का, उस मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होंगी डायगोनल के लिहाज से, प्रिंसिपल डायगोनल के लिहाज से उधर 3 एंट्रीज होंगी, उनमें से 2 भी जीरो हो सकती हैं या 1 जीरो हो सकती है। बात यह है कि उस डायगोनल में ऑल एंट्रीज जीरो नहीं हो सकती, कम से कम एक एंट्री हो जो जीरो ना हो, बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हो, तब भी उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जरा डेफिनेशन लिख दो। A type of square matrix in which diagonal entries are not zero but above and below the diagonal entries are zero. That matrix is said to be diagonal matrix। और फर्दर बुक्स में डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ अलग अंदाज में भी की गई है। उधर लिखा गया है अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर नॉट जीरो बट अबोव अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल इज जीरो। यानी क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करके डायगोनल एंट्री से अबोव और बिलो की हम जब बात करते हैं, अबोव एंट्रीज और बिलो एंट्रीज की बात करते हैं, वो एक ट्रायंगुलर शेप में होती हैं। अब जरा ये डेफिनेशन आप लोगों को तब क्लियर होगी जब मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा। तो ये डेफिनेशन हो गई, मैं इनको रब करता हूं।
अब जो मैं मैट्रिक्स ड्रा करूंगा एग्जांपल में, उसको लाजमी क्या है, उसको लाजमी होना चाहिए सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट सपोज इस मैट्रिक्स में ये जो है इन एंट्रीज को क्या कहते हैं, डायगोनल एंट्रीज है। अब मैं मिटा रहा हूं रिमेनिंग उनको, मैं तो सिंपल एक मैट्रिक्स लिया था। अब मैं इधर 0 पुट करता हूं, 0 पुट करता हूं, 0 पुट करता हूं, इनको भी मैं मिटा रहा हूं। इधर भी मैंने 0 पुट किया, इधर भी 0 पुट किया, इधर भी 0 पुट किया। तो बात यह है कि डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0 नहीं है, लेकिन अबोव एंड बिलो जो एंट्रीज हैं वो 0 है। और मैंने फर्दर जो डेफिनेशन सेकंड वाली बताई थी उसके मुताबिक देखो, अबोव एंड बिलो को हम अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगुलर शेप में होते हैं, ये अपर हो, ये लोअर और ये अपर ट्राइंगल। और डायगोनल एंट्रीज क्या है, डायगोनल एंट्रीज 1 5 एंड 9। लाजमी नहीं है कि ये तीनों के तीनों कोई नंबर्स हों, इनमें से अगर 9 को हम 0 भी ले सकते हैं तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर फर्दर हम 5 को भी 0 कर दें तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर मैं 1 को भी 0 कर दूं तब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स कहलाएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो जरा, अ टाइप ऑफ, अब आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स की एक टाइप है इन विच, जिसमें डायगोनल इंट्रीज आर नॉट 0। कम से कम एक एंट्री हो डायगोनल में जो 0 ना हो, या डायगोनल एंट्रीज में तीनों भी कुछ हो सकते हैं, यानी 0 नहीं हो सकते हैं, 2 भी 0 नहीं हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक एंट्री हो जो 0 ना हो। तो आर नॉट 0 बट अबोव एंड बिलो, इससे ऊपर और इससे नीचे आर 0, आर एंट्रीज आर 0, दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। तो उम्मीद है आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। फर्दर 2 टाइप्स होंगी स्क्वायर मैट्रिक्स की, साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, और फर्दर और टाइप्स है मैट्रिक्स की वो भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज।